हेलो एवरीवन। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो देते हैं, उसके बाद फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अपना जैसा कि जानते होंगे आप सभी, डीएमएलटी बीएमएलटी और अन्य पैरामेडिकल के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जो कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बोले तो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के सभी आने वाले हैं, और सब्जेक्टिव अपने तो थ्योरी वगैरह। तो अपन लोग की कोशिश यही रहेगी इस चैनल पे कि एग्ज़ाम से पहले जितने भी अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब कवर हो जाए, ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स सेव रहें। तो इसी क्रम में पहला अपना टॉपिक उठाते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी यानी हमारा इम्यून सिस्टम। ठीक, अब इसको अपन इस हिसाब से पढ़ेंगे कि अपन ट्रिक के साथ और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, इजी रखते हुए उसको आराम से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और आपको कोई भी डाउट हो, कभी भी कोई भी दिक्कत हो, आप एनी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वैसे हम कोशिश यही रहेगी कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक अपना इम्यूनिटी। इम्यूनिटी यानी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। हिंदी वाले परेशान नहीं होंगे, क्योंकि मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी उसका बताता जाऊंगा, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। इम्यूनिटी। इम्यूनिटी यानी हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता। क्या है डेफिनेशन? एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी होस्ट की डिजीज से फाइट करने की एबिलिटी, उसको क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। सिंपल, दो टाइप के, एक इन्नेट एक एक्वायर्ड। इन्नेट इन्नेट यानी सेल्फ सेल्फ यानी हमने हमारे पास खुद से मौजूद होता है, और एक्वायर्ड यानी ये होता है नॉन सेल्फ। ठीक, दो टाइप की इम्यूनिटी, एक इन्नेट एक एक्वायर्ड। इन्नेट यानी जो सेल्फ इम्यूनिटी, और नॉन सेल्फ यानी एक्वायर्ड। इन्नेट जो होता है वो बर्थ के टाइम से प्रेजेंट होता है। इन्नेट जो होता है वो बर्थ के टाइम से प्रेजेंट होता है। ये नॉन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, सिंपल है। इन्नेट जो है वो बर्थ के टाइम से प्रेजेंट होता है और नॉन स्पेसिफिक होता है। सेल्फ क्या? सेल्फ यानी बर्थ के टाइम से हमारे पास पहले से मौजूद है। ठीक। एक्वायर्ड जो होता है वो नॉन सेल्फ, यानी हमें बाहर से दिया जाता है, हमारे पास पहले से नहीं मौजूद होता है। सिंपल है। अब ये मेमोरी पे बेस्ड होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। और दूसरा पैथोजन स्पेसिफिक होता है। ये क्या होता है? इनेट इम्यूनिटी जो होती है, यानी ये स्पेसिफिक नहीं होती। कोई सभी पैथोजन अगर हमारे ऊपर आएगा तो इनेट इम्यूनिटी सेम वर्क करेगी, जबकि एक्वायर्ड ऐसा नहीं होता। एक्वायर्ड जो होता है पैथोजन स्पेसिफिक होता है। कोई एक स्पेसिफिक पैथोजन आया तो उसके लिए वो अलग काम करेगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक अपना क्या था? इन्नेट इम्यूनिटी। सिंपल है, देखते हैं। चार टाइप के होते हैं। अब इसका एक ट्रिक होता है P2C2। ठीक है, चार टाइप की इन्नेट इम्यूनिटी, P2C2। P2 से क्या हुआ? फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। P2 से क्या हुआ? फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। और C2 से क्या हुआ? सेलुलर एंड साइटोकाइन। ठीक, P2 से क्या हुआ? फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, और C2 से सेलुलर और साइटोकाइन। सिंपल है। फिजिकल में क्या हुआ? स्किन और म्यूकस, यानी जो हमारी स्किन है, त्वचा, ये एक प्रकार का बैरियर है हमारे लिए। ठीक, ये क्या हुआ? फिजिकल। और म्यूकस जो होता है, हमारे जितने टाइप के हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के रूट्स होते हैं, लाइक अपना श्वसन तंत्र का हो गया और अपना भोजन तंत्र का हो गया, तो वो उसका म्यूकस जो प्रेजेंट होता है वो भी एक प्रकार का फिजिकल इम्यूनिटी का, इन्नेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। ठीक है। फिजियोलॉजिकल में सलाइवा, एसिड और टीयर्स। सलाइवा किसका? अपने माउथ का सलाइवा। और एसिड यानी स्टमक का एसिड हो गया। टीयर्स यानी कि जितने हमारे शरीर के लिक्विड हो गए। एक ऐसे याद रखो ना, फिजियोलॉजिकल जैसे अपने जितने भी एसिडिक अपने स्राव हैं शरीर के, लाइक सलाइवा एसिडिक ही है, स्टमक का HCl एसिडिक ही होता है, आंसू अपना एसिडिक ही होता है। इसके अलावा यूरिन्स हो गया। इसमें एक अलग से आएगा फिजियोलॉजिकल में, आपको जो फीवर चढ़ता है वो भी एक फिजियोलॉजिकल भी इन्नेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल होता है। ठीक है। अगला टाइप होता है सेलुलर। सेलुलर क्या है? सेलुलर सिंपल से याद रखो, जितने भी अपने WBC होते हैं वो अगर इम्यूनिटी में हमने हमारी हेल्प करी तो वो सेलुलर हो जाएगा। सिंपल है। अब इसका एक ट्रिक क्या है? M2N2। M2N2। ठीक है। मोनोसाइट मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल नेचुरल किलर सेल। सिंपल है। सेलुलर इम्यूनिटी भी खत्म। और साइटोकाइन, ये थोड़ा सा समझने लायक है, तो इसको देखते हैं। इंटरफेरॉन्स होते हैं ये। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ठीक है। अब ये क्या होता है इंटरफेरॉन्स और प्रोटीन? ये हमारे वायरस इन्फेक्टेड सेल से प्रोड्यूस्ड होता है। जैसे मान लो ये हमारा एक प्रकार का सेल है। ठीक है, इस पे कोई पैथोजन ने अटैक किया। ठीक, अब ये इन्फेक्टेड हो गया। अब ये कहता है मैं तो गया ही,
अब इसके आसपास जितने टाइप के सेल हैं उसके पास इसने क्या किया, इंटरफेरॉन्स बनाया अपने अंदर और भेज दिया। अब ये इंटरफेरॉन्स इन सबके सेल के पास चले गए। अब ये तो खत्म हो गया खुद को, लेकिन अपने आसपास के जितने सेल हैं उन सभी को बचा लिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं साइटोकाइन यानी इंटरफेरॉन्स। ठीक है, ये अपना खत्म हो गया। इनेट इम्यूनिटी हो गई खत्म। अगला क्या आता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी अब समझते हैं, ये भी आसान है और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आदमी फंसता भी यही है। ठीक है, देखते हैं, सिंपल है ये भी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप के, एक एक्टिव एक पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, एक्टिव मतलब क्या, एंटीबॉडीज जो होती हैं वो होस्ट की बॉडी में खुद बनती हैं। एंटीबॉडीज होस्ट की बॉडी में खुद बनती हैं तो उसको एक्टिव बोलते हैं। पैसिव क्या हुआ, एंटीबॉडी डायरेक्ट मिलती हैं यानी रेडीमेड बना के हमें दी जाती हैं, यानी हमारे अंदर नहीं बनती हैं, पैसिव। अब देखते हैं, एक्टिव दो टाइप के, पैसिव भी दो टाइप के। एक्टिव दो टाइप के कौन कौन से, नेचुरल आर्टिफिशियल, सेम पैसिव भी नेचुरल आर्टिफिशियल। अब देखते हैं, समझते हैं एक एक करके। नेचुरल में, एक्टिव में, नेचुरल इन्फेक्शन हो गया अपना, जैसे आपको खांसी जुकाम बुखार होता है ना, तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है कि नहीं हो जाता है, सिंपल है, ठीक हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं, जब खांसी होता है तो 7 दिन बाद ठीक हो जाता है। क्यों ठीक हो जाता है, क्योंकि हमारी शरीर एंटीबॉडी बना चुकी होती है उसके खिलाफ। अब वो एंटीबॉडी कैसे बनती है, वो नेचुरली बनती है, हमारी बॉडी ने खुद बनाई उसको, एक्टिव। और इसलिए, और वो हमें जन्मजात नहीं मिली, हमें बाद में बनाई, इसलिए वो एक्वायर्ड, सिंपल। इसी तरह से आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल में वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में क्या एग्जांपल, लाइक टिटेनस और पोलियो का वैक्सीन नहीं, हमने टीकाकरण हुआ था बचपन में, तो वो क्या होता है, जैसे जो उसमें रोगाणु होते हैं उनको दुर्बल और क्षीण, मतलब जैसे हल्का डेड करके या उनकी जो रोगनाशक क्षमता होती है उसको कम करके उनको हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है। अब हमारी बॉडी उसको पहचानती है और उसके खिलाफ क्या बनाती है, एंटीबॉडी। तो वो भी हमारी आर्टिफिशियल हो गई, क्योंकि उसको हमने दिया बाहर से, उसके बाद हमारी बॉडी ने उसको बनाया, लेकिन बॉडी ने बनाया इसलिए एक्टिव, और बाद में बनाया जन्म के इसलिए एक्वायर्ड, सिंपल। अब आया पैसिव। पैसिव भी दो टाइप के, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। पैसिव में, नेचुरल में क्या होता है, मदर, इसको पैसिव में हमारी बॉडी बना नहीं सकती, इसको हमें बाहर से लेना ही पड़ेगा। ठीक है, नेचुरल में क्या, बाय मदर से हमने एक आईजीए एंटीबॉडी मिलती है, वो जो होता है मदर का फर्स्ट मिल्क, उसमें से जो एंटीबॉडी मिलती है आईजीए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कि आईजीए एंटीबॉडी किस में प्रेजेंट होती है, तो कोलोस्ट्रम अगर ऑप्शन में रहा, या माता का पहला दूध हुआ, तो उसमें आईजीए एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, और वो नेचुरली हमें बाहर से मिलती है, हमारी बॉडी नहीं बना सकती, वो हमें दी जाती है। तो ठीक है, वो भी पैसिव। अब आर्टिफिशियल में क्या हुआ, बाय डॉक्टर। जैसे आर्टिफिशियल आप ऐसे समझो, अगर आप रास्ते में जा रहे हो, आपको सांप ने काट लिया, अब ना आपकी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना सकती है, और ना आप बाहर से उसको क्या करोगे, डॉक्टर आपको सीधे इंजेक्शन ठोक देगा, किसका, एंटीवेनम, तो वो हमें बाहर से मिली, तो क्या हुई, आर्टिफिशियल, हमारी बॉडी नहीं बना सकती, पैसिव। और जन्म के बाद हुआ तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सिंपल, खत्म। अब एक हिट क्वेश्चन आता है, जैसे कि जो हमारी शरीर की इम्यूनिटी होती है, जैसे हमारा ये अंगुली हुई, उंगली हमारी यहाँ से कट गई, ठीक है, अब ये उंगली कट गई, तो अभी एक नई नई टेक्निक आई है कि वापस से प्रत्यारोपण कर देते हैं, मतलब ग्राफ्ट कर दिया। ठीक है, जो ग्राफ किया तो उसमें हमारी बॉडी तुरंत पहचान लेगी बाहरी चीजों को कि क्या है वो, कैसे बाहरी सेल हमारे शरीर में है। ठीक है, तो उसके लिए इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ अब्लिक रैपिड रिजेक्शन, तो हमारे जो ग्राफ रिजेक्शन के लिए कौन सी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होती है, तो उसका आंसर होता है सीएमआई, यानी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्या होता है अभी आगे समझाता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, रेस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स जो होता है दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी रिस्पॉन्स एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स। एकदम इजी तरीके से समझो, देखो जैसे पैथोजन है, पैथोजन हमारी बॉडी पे फर्स्ट टाइम अटैक किया, ठीक है, अब वही हमारी बॉडी पे फर्स्ट टाइम अटैक किया, हमारी बॉडी इन्फेक्टेड हो गई, कोई बात नहीं, हम बीमार पड़ गए, कोई बात नहीं। अब वही सेम पैथोजन अगर हमारे बॉडी में दूसरी बार अटैक करेगा, अब हमारी बॉडी क्या हुई, भाई तुम तो हमारे बॉडी में पहले आए हुए थे, हम तो तुमको पहचान गए, अब हमारी बॉडी उसको पकड़ के तुरंत मारेगी, 1 मिनट भी नहीं लेट करेगी। अब वो बहुत फास्ट रिस्पॉन्स हो गया, तो उसको क्या बोला, सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोला। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी मतलब प्राइमरी पहली, और सेकेंडरी मतलब दूसरी। अब पहली जो रिस्पॉन्स होती है वो स्लो होती है, दूसरी होती है फास्ट होती है। क्यों फास्ट होती है, क्योंकि पहली बार आई या तो बॉडी उसको पहचानेगी, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी, उससे पहले इन्फेक्ट होगी, तो पहला हो गया तो टाइम लगेगा। सेकेंडरी में क्या हुआ कि हाँ भाई मेमोरी बना के रखी हुई है, आओ आओ तुम आओ, जैसे आए धड़ाक से खत्म, तो वो सेकेंडरी।
अब देखो ये दोनों जो होते हैं वो किसके द्वारा कैरिड आउट किए जाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं कि सेकेंडरी जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों रिस्पॉन्स हैं किसके द्वारा होते हैं। देखो एक होते हैं, दो टाइप की सेल होती हैं, एक बी लिम्फोसाइट एक टी लिम्फोसाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या होती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, ठीक याद रखना हमेशा, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट की हेल्प करती है एंटीबॉडी बनाने में, ये बनाती है और ये इसकी मदद करती है कि भाई तुम बनाओ हम तुम्हारी मदद करते हैं, ठीक है। अब क्या है इसको आगे देखते हैं, ठीक है। दो टाइप की इम्यूनिटी आती है, एक ह्यूमोरल इम्यूनिटी और एक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अभी आपको बताया ना ग्राफ रिजेक्शन वाला CMI, वही है। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी जैसा कि पता चलता है कि हमारे ब्लड यानी हमें बचपन से मिली हुई है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और दूसरी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है वो बी लिम्फोसाइट, मेनली बी लिम्फोसाइट इसमें सेल इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो टी लिम्फोसाइट द्वारा होती है। बस अंतर समझते जाना, सिंपल है। ये सेल के अंदर यानी ब्लड के अंदर हो रहा है यानी बी लिम्फोसाइड इन्वॉल्व है, ये सेल के द्वारा हो रहा है यानी टी लिम्फोसाइड इन्वॉल्व है, ठीक है। अब ये एंटीबॉडी हमने बताया था अभी पिछले उसमें कि ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन खुद करती है, यानी ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं करती, टी लिम्फोसाइट नहीं करती ना, बी लिम्फोसाइट की मदद करती है एंटीबॉडी बनाने में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ह्यूमरल में पैथोजन किल्ड बाय एंटीबॉडी, पैथोजन जो होते हैं एंटीबॉडी के द्वारा किल कर दिए जाते हैं। इसमें पैथोजन कैसे किल किए जाते हैं, किलर टी सेल्स के द्वारा किल किए जाते हैं। इसमें बी सेल डायरेक्ट मार देती है, इसमें टी किलर नाम से एक सेल आती है वो मारती है, ठीक है। इसमें पैथोजन्स आर आइडेंटिफाइड, इसमें पैथोजन पहले से आइडेंटिफाइड होते हैं ब्लड में। इसमें पैथोजन्स आर आइडेंटिफाइड विया सरफेस ऑफ एंटीजन ऑफ सेल, इसमें पैथोजन होते हैं वो एंटीबॉडी के सरफेस के द्वारा, एंटीजन के सरफेस के द्वारा पहचाने जाते हैं। सिंपल, ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, याद हो गई। अब पढ़ते हैं आखिर ये इम्यूनिटी जो हो रही है ये बेस्ड किस पे है। सिंपल सी बात है कि ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र एंटीबॉडी पर बेस्ड है। तो एंटीबॉडी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है। अभी देखो सिंपल मैं बताता हूँ, ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन। अब देखो कैसे, इसकी एक ट्रिक होती है, एक H2L2 H2L2, ठीक है। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन, एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के पास 4 पेप्टाइड चेन होते हैं, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन, यानी H2 फॉर 2 हैवी 2 लाइट। अब देखो एग्जाम में आपके आएगा तो क्या करोगे, 2 हैवी H2, ये आपकी 2 हैवी, ठीक, L2 2 लाइट चेन, यानी ये आपकी 2 लाइट चेन। सिंपल, खत्म, ये आपका एंटीबॉडी हो गई, ये एग्जाम में आता है। अब देखो अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, ये दोनों चेन आपस में कैसे जुड़ी होती हैं, तो ये डाई सल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। अब एक हैवी चेन एक लाइट चेन H2 और एक हो गया L2, ठीक है, सिंपल। अब ये जो होती है ये इसकी एंटीजन बॉन्डिंग साइट होती है, यानी एक जो एंटीबॉडी है अपने पे कितने एंटीजन बांध सकती है, उस पे एंटीजन बाइंडिंग साइट्स बनी होती हैं। ये आपका एंटीबॉडी खत्म हो गया। एंटीबॉडी सिंपल से याद कर लिया, H2L2, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन, बस इजी है, हो गया। अब देखो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, अब एक सिंपल सी ट्रिक याद कर लो भाई, एंटीबॉडी के टाइप्स हमेशा एग्जाम्स में आते हैं और सबसे इजी है। अब देखो इसके सिंपल से 4 ट्रिक है, कौन 3 ट्रिक है भाई, अब कोई सा भी याद कर लो, इजी रहेगा। देखो पहला है गम दे, गम दे, दूसरा है दिमाग, दिमाग, ठीक है, तीसरा है गेम लिख दो लास्ट में डी लगा दो, गेम लिख दो लास्ट में डी लगा दो। अब आपको अच्छा कौन सा लगो याद करो, लेकिन मैं तो सजेस्ट ये करूंगा कि आप गम दे याद कर लो। क्यों याद कर लो, देखो ये देखो हमारी एंटीबॉडी गम दे, GAMDE, ये हो गए हमारे एंटीबॉडीज के टाइप्स। अब इसको हमने क्यों कहा इस क्रम में याद करो, देखो ये ऑर्डर में दिया हुआ है क्योंकि ये जो मैक्सिमम अमाउंट में है IgG होती है, उससे कम IgA, IgM, IgD और सबसे कम IgE।
ये हमारा ऑर्डर हो गया कि कौन सा एंटीबॉडी हमारे बॉडी में कितने मात्रा में प्रेजेंट है। अब देखो इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं और इजी रहेगा, अभी याद हो जाएगा आपको। आईजीजी हुआ, आईजीजी क्या हुआ, ये हमारे प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, ये मैक्सिमम अमाउंट में होता है और प्लेसेंटा को क्रॉस करके ये हमें जन्मजात मिलता है। ठीक है, बर्थ से पहले अगर क्वेश्चन आता है कौन सी एंटीबॉडी हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, तो प्लेसेंटा हमारे, जब हम मदर के पेट में रहते हैं तभी हमारे अंदर फॉर्मेशन होता है और मदर से हमारे अंदर ट्रांसफर होके आता है आईजीजी। ठीक है, अब दूसरा क्या हुआ, आईजीए। अभी आपको पढ़ाया था कि मदर से हमें मिलता है, यानी मदर के फर्स्ट मिल्क से मिलता है। फर्स्ट मिल्क को क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम। ठीक है, तीसरा क्या हुआ, आईजीएम। एम एम से याद रख लो मोटा, मोटा से क्या हुआ, हैवीएस्ट, सबसे हैवीएस्ट एंटीबॉडी होती है आईजीएम। आईजीडी क्या हुआ, आईजीडी क्या हुआ, एक्टिवेट बी लिम्फोसाइट। ठीक है, आईजीडी जो होती है बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करती है। और लास्ट है आईजीई, ये सबसे कम अमाउंट में होता है। और एलर्जी, एलर्जी में ई आता है ना, ई और ई ऐसे रिलेट कर लेना कि एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल एंटीबॉडी आईजीई है, आईजीई है। अब देख लेते हैं थोड़ी सी एलर्जी के बारे में भी जानकारी। एलर्जी क्या है, एलर्जी देखो हमारे जो नॉर्मल, अगर हमारी कभी नाक बह रही है, वाटरी आई हो रखा है, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीथ, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत लोग बहुत चीजों से हो सकती है। कैसे हो सकती है, लाइक धूल से हो सकती है, पोलन ग्रेन से हो सकती है, ठंडी से हो सकती है, माइट से हो सकती है, तो इसको क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। होते नहीं बोलते हैं कि भाई एलर्जी हो रखी, तुमको क्यों हो रखी, क्यों हो रखी, देखते हैं क्यों हो रखी। रिलीज ऑफ केमिकल लाइक हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, यानी हमारे शरीर से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, हिस्टामाइन एंड सीरोटोनिन। क्यों रिलीज होते हैं, क्योंकि डस्ट और पॉलन, कोल्ड, माइट से कुछ तो हमारे अंदर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी वजह से हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन रिलीज हुए। अब ये रिलीज हुए तो क्या होगा, आईजीई एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई। एलर्जी के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल, आईजीई एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई। अब इसके लिए ड्रग्स कौन से लेते हैं हम, दवाई कौन सी लेते हैं, एंटीहिस्टामिन लेते हैं, स्टीरॉयड होते हैं। ये ठीक तो नहीं करते एलर्जी, लेकिन सिम्टम्स जो होते हैं उनको रिड्यूस कर देते हैं। ड्रग्स कौन से लेते हैं, एंटीहिस्टामिन, बोलते नहीं ले वो सिट्रीजिन ले लो, सिट्रीजिन ले लो, तो वही ये होते हैं। ठीक है, ये आपकी एलर्जी भी खत्म हो गई। अगला टॉपिक क्या है, ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या बोलते हैं, सम टाइम ड्यू टू जेनेटिक और एंड अदर रीजन हमारी बॉडी जो होती है हमारे सेल्स पर अटैक कर देती है। ठीक है, मान लो ये हमारा बॉडी का कोई एक ऑर्गन है, ठीक है, इसके अंदर कोई तो खराबी आई, ये हमारे पास का कोई दूसरा ऑर्गन रहा, इसने इसके ऊपर ही अटैक कर दिया कि नहीं भाई तुम फॉरेनर हो, तुम हमारे बॉडी में कैसे आए, लेकिन तुम तो हमारे ही बॉडी के हो। पर ऐसा होता है ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर रीजन, इसको क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है, बहुत ही खास एग्जाम्पल है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें हमारे सेल खुद ही नष्ट होने लगती हैं, और नष्ट कौन करता है, हमारे ही बॉडी की सेल्स उनको नष्ट करती हैं। ठीक है, अगला टॉपिक क्या हुआ, ह्यूमन इम्यून सिस्टम। अब ये देखो सिंपल सा है, 3 टाइप के, लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फ नोड्स, लिम्फॉइड टिश्यू, L3। लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड नोड्स और लिम्फॉइड टिश्यू। लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फ नोड और लिम्फॉइड टिश्यू। देखो एक एक करके सिंपल से समझेंगे। ठीक है, लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स क्या होता है, नोड्स, नोड्स पहले तो नोड्स समझो, नोड्स क्या होता है, नोड मतलब एक जड़ या छोटी छोटी गांठें, नोड, नोड बोलते हैं नहीं, गांठें छोटी छोटी, तो स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स, स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर को बोला हमने लिम्फ नोड। अब ये क्या होती हैं, एंटीजन क्या होती हैं, हमारे लिम्फ नोड में ट्रैप हो जाती हैं। मान लो ये लिम्फ नोड है, यहाँ से कोई पैथोजन का एंटीजन जा रहा है, अब यहाँ पे नोड है तो वो नोड में आके ट्रैप हो गई। ठीक है, समझे, ये होती है लिम्फ नोड्स। अब क्यों ट्रैप हुई, इसका रीजन समझो, एक्टिवेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम जो है हमारा एक्टिवेट हो चुका है, क्योंकि पैथोजन हमारी बॉडी में आ चुकी है, इसकी वजह से वो हो गया। अब हमने 2 तीन टाइप पढ़े थे ना, लिम्फॉइड ऑर्गन, तो लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फ नोड, लिम्फॉइड टिश्यू। लिम्फ नोड हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन। देखो सिंपल है, इजी है, सिंपल है, 2 टाइप का, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी। अब ऐसे समझो,
प्राइमरी क्या हुआ, आपका स्कूल हुआ जहां से आप डीएमएलटी बीएमएलटी या जो भी पैरामेडिकल कोर्स पढ़ रहे हो उसकी तैयारी कर रहे हो, वो आपका प्राइमरी। अब आपका सेकेंडरी क्या हुआ, जहां आपका एग्जाम होगा, जहां आप एग्जाम देने जाओगे, वो आपका सेकेंडरी हो गया। क्यों मैंने ऐसा बोला, देखो डिफरेंशिएशन एंड मैचुरेशन, आप अपना खुद का एग्जाम्पल लो, आप जहां डिफरेंशिएट हो रहे हो, मैचुरेट हो रहे हो, जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हो, वो आपका प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी प्रोवाइड साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फॉइड्स विथ एंटीजन, यानी आपके लिए साइट प्रोवाइड करेगी, आपका रणभूमि है जहां आप जाके लड़ाई करो। पढ़ाई तो आपने यहाँ की प्राइमरी में, अब सेकेंडरी में आप केवल लड़ाई करोगे, यहाँ आप लड़के तैयार हो गए लड़ने के लिए, यहाँ आप जाके लड़ाई करोगे। इसके प्राइमरी के एग्जाम्पल क्या हुआ, बोन मैरो और थाइमस। सिंपल सी ट्रिक बीटी, बोन मैरो थाइमस, ये हमारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन हो गया। और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के एग्जाम्पल क्या है, स्प्लीन हो गए, लिम्फ नोड हो गए, टॉन्सिल्स हो गए, पेयर्स पैचेज हो गए, सेकेंडरी। सिंपल से ट्रिक से समझा ना, ये हमने प्राइमरी स्कूल में हमने पढ़ाई की, अब युद्ध भूमि यानी एग्जाम में जाके हम एग्जाम दे रहे हैं तो वो सेकेंडरी, ठीक है। और हमारा फिर तीसरा टॉपिक आता है लिम्फॉइड टिश्यू। लिम्फॉइड टिश्यू को क्या बोलते हैं, मेनली बोलते हैं MALT, माल्ट, यानी म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू क्यों बोला ऐसा, क्योंकि ये जो होती है 50% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू ऑफ द बॉडी, ये हमारे बॉडी की 50%, पूरे लिम्फॉइड टिश्यू की 50% होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे बॉडी की 50% लिम्फॉइड टिश्यू होती है माल्ट। ये हमारे मेजर ट्रैक्स के लाइनिंग पर प्रेजेंट होती है। मेजर ट्रैक्स कौन से हो गए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, हमारा यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट हो गया। जैसे हमने ना म्यूकस पढ़ा था अभी, म्यूकस हमारे शरीर का कौन सा, प्राइमरी इन्नेट इम्यूनिटी में पढ़ा था, फिजिकल बैरियर म्यूकस, तो वही है। मेजर ट्रैक्ट के लाइनिंग पर प्रेजेंट होते हैं ना म्यूकस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर म्यूकस प्रेजेंट ही है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर म्यूकस प्रेजेंट है, हमारी यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट पर म्यूकस प्रेजेंट है। देखा, ये तो हो गई सिंपल से, ये हमारी हो गई इम्यूनोलॉजी। इतना आप एग्जाम में लिख दो, आप बहुत ज्यादा मारा मारी मत करो, ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करो, जितना आप कॉन्सेप्चुअल चलो ना, देखो कितनी आसानी से, आप कुछ नहीं, आप ज्यादा इतना का ही नोट्स बना लो। इसके पढ़ने के 3 तरह के, देखो नोट्स बना लो, नोट्स ना बनाओ तो इसी वीडियो को 2-3 बार देख लो, ठीक है, सिंपल से याद हो जाएगा भाई। ऐसा कौन सा कोई पहाड़ नहीं है, बहुत कठिन लगता है लोगों को, पर बहुत इजी वे में आपको समझा दिया, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करें, और अगर और भी किसी टॉपिक्स में दिक्कत आती है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, उस टॉपिक पे मैं और ऐसे वीडियो बनाता रहूंगा। आपके एग्जाम तक मैं आपके सारे मेजर टॉपिक्स कवर करा दूंगा, ठीक है। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इजी पढ़ो, ट्रिक्स के बेसिस पे पढ़ाएंगे और आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है। बाय बाय गाइस, थैंक यू।